हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनोलेक्स पैनल के अंदर डीसी टू डीसी आईसी प्रोटेक्शन मोड में चली जाती है, किस तरीके से हम उसको रिपेयर करते हैं, कैसे हमें प्रोटेक्शन मोड से निकालना है, या फिर प्रॉब्लम कैसे फाइंड आउट करनी है। प्रॉब्लम जो है टीकॉन आईसी की है या फिर इंटरनल ट्रैक ब्रेक है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सभी चीज़ की। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मेरे पास जो ये पैनल है, पैनल का नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर जो पैनल का नंबर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इनोलेक्स कंपनी का पैनल है और यहाँ पे पैनल का नंबर है। और कई बार देखिए दोस्तों, ये जो पैनल है काफ़ी सारे सेटों में लग के आता है। ये चाइनीज़ मॉडल में भी लग के आता है, सोनी में भी लग के आता है, बाकी अदर कंपनियाँ भी इसको यूज़ करती हैं। लेकिन अभी ये जो मेरे पास है ये सोनी के सेट में लगा हुआ था, लेकिन इसके अंदर जो प्रॉब्लम है ये नो पिक्चर कंडीशन में है। तो सबसे पहले मैं इसको पावर ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो कंडीशन बनती है वो हल्की सी यहाँ पे बहुत बारीकी सी पिक्चर आती है और चली जाती है, यानी कि बहुत नैनो सेकंड में हमारे को ये पिक्चर दिखाई देगी। यानी कि यहाँ पे आप ये देखेंगे तो हल्की सी ये फ्लिक करती है, ये देख सकते हैं यहाँ पे हल्की सी फ्लिक करती है, लेकिन ये जो है नो पिक्चर कंडीशन में हमारा ये पैनल चला जाता है। तो कई बार दोस्तों देखिए, इस तरीके की जो दिक्कत होती है वो शॉर्टिंग की वजह से भी आती है। कई बार शॉर्टिंग होती है, जब भी शॉर्टिंग कंडीशन में हमारा पैनल जाता है तो डीसी टू डीसी आईसी प्रोटेक्शन मोड में चली जाती है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम डीसी वोल्ट को हम सभी को चेक करेंगे। और पे क्या है, हम सबसे पहले मल्टीमीटर को यहाँ पे वोल्टेज रेंज पे सेट कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं इसकी सभी बेसिक वोल्टेज चेक करूँगा। तो बेसिक वोल्टेज पैनल की क्या क्या होनी चाहिए सभी को पता है, तो यहाँ पे हम फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पैनल में यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे मेरे को मिल रही है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है डीसी टू डीसी सर्किट के अंदर जाती है। डीसी टू डीसी सर्किट अलग अलग वोल्टेज बनाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे। अभी मेरा जो है AVDD वोल्टेज जो है बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से बन रहा है, यानी कि डीसी टू डीसी आईसी जो है अभी मेरी काम कर रही है, यानी कि अभी ये जो है प्रोटेक्शन मोड में नहीं है। और भी अगर मैं दूसरी वोल्टेज दिखाता हूँ तो ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई भी हमारी ओके है। और VGH VGL ये सभी वोल्टेज अगर हम चेक करना चाहते हैं तो पीछे इसके टेस्टिंग पॉइंट होते हैं, क्योंकि ये जो पैनल है इसके अंदर जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो उल्टे साइड पे लगे होते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे अगर वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे 3.3 वोल्ट हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे VGH वोल्टेज हमारे को मिल रही है, जो कि 29 वोल्ट के अराउंड हमारे को यहाँ पे वोल्टेज मिल रही है। तो देखिए दोस्तों, अगर हमारा VGH वोल्टेज और जो 29 वोल्ट की सप्लाई हमारी मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारे डीसी टू डीसी जो सर्किट है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। लेकिन जैसे VGH VGL वगैरह जो वोल्टेज होती हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है VGL वोल्टेज मिसिंग होने से भी कई बार इस तरीके की दिक्कतें देखने को मिलती है। तो ये हमारा HAVDD है, ये भी हमारा बिल्कुल ओके कंडीशन में बन रहा है। तो VGL अगर हम चेक करते हैं तो VGL भी मैं आपको दिखा देता हूँ। VGL वोल्टेज हमारे को कितनी मिल रही है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे -7 वोल्ट की सप्लाई जो है VGL वोल्टेज मिल रही है। यानी कि जो इसकी VGL वोल्टेज है वो भी ओके है, यानी कि वोल्टेज दोस्तों इसकी सभी ओके हैं, लेकिन फिर भी पैनल नो पिक्चर की कंडीशन में है। तो अभी क्या है कि हमारा डीसी टू डीसी सर्किट बिल्कुल फाइनल है, ओके है। और अभी हम चलते हैं सीधा टीकॉन सर्किट में। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा टीकॉन का सर्किट है कुछ इस तरीके से है। ये टीकॉन आईसी लगी हुई है, कुछ यहाँ पे डायोड भी लगे होते हैं, इनको प्रोटेक्शन डायोड बोलते हैं। और ये जो हमारे लगे होते हैं LVDS के कनेक्शन में लगे होते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारी जो टीकॉन आईसी है, कई बार टीकॉन आईसी के ख़राब होने से भी इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है। तो पहले टीकॉन आईसी की हम कंडीशन जान लेते हैं। टीकॉन आईसी की कंडीशन क्या है, सेट को ऑफ करके सबसे पहले मैं यहाँ से LVDS केबल को निकाल लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है, LVDS केबल ज़रूरी नहीं है कि LVDS केबल निकाल के चेक करना होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको परफेक्शन से चेक करना है तो LVDS केबल को निकालना पड़ता है, लेकिन आप बिना निकाले भी चेक कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि मैं यहाँ पे मल्टीमीटर को सेट कर लेता हूँ डायोड मोड की रेंज पे। और टीकॉन आईसी की कंडीशन जानते हैं, क्या कंडीशन में टीकॉन आईसी है। तो यहाँ पे मैं रेड वायर को अभी नेगेटिव में रखता हूँ। और यहाँ से अगर मैं यहाँ पे इम्पीडेंस चेक करना शुरू करते हैं तो यहाँ पे मेरे को 643 के अराउंड मेरे को इम्पीडेंस मिल रहा है। यहाँ पे भी सेम मेरे को मिल रहा है, यानी कि एक पेयर ये हो गया। दूसरे पेयर पे भी देखते हैं तो अप्रोक्स ये भी सेम मिल रहा है, ये देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल ओके है। यहाँ पे देखेंगे तो ये भी ओके है, ये भी ओके है।
यानी कि 3 पेयर ओके हो चुके हैं। अभी चौथा पेयर अगर हम देखते हैं तो ये भी सेम वैल्यू हमारे को दिखा रहा है, इसका मतलब ये भी ओके है। और ये फाइनल है 5वां पेयर, तो ये भी ओके है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसके ऑल पेयर्स, यानी कि जितने भी इसके 5 पेयर होते हैं, क्योंकि ये नॉन एचडी पैनल है, तो 5 के 5 पेयर पे जो हमारे को इम्पीडेंस मिल रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रहा है। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो हमारी टीकॉन आईसी होती है, टीकॉन आईसी के अंदर रस्ट वगैरह आता है, कई बार इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है। तो एक बार पहले हम इसको रीसोल्ड करके देखते हैं, उसके बाद ट्राई करते हैं क्या कंडीशन हमारे को मिलती है। तो यहाँ पे इसको रीसोल्ड करने के लिए यहाँ पे आप ये देखेंगे पेस्ट का मैं यूज़ करता हूँ। इस तरीके के आप पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं रीसोल्ड करने के लिए। ये एमटेक कंपनी का पेस्ट होता है। तो इसको मैं यहाँ पे क्लीन कर लेता हूँ अच्छे से, क्योंकि जब भी हम DC to DC आईसी या फिर टीकॉन आईसी पे काम करते हैं तो इसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। अब ये जो आईसी होती है ये हमारी LVDS सिग्नल को RSDS में कन्वर्ट करने का काम करती है, तभी हमारी जो COF आईसी है वो काम करना स्टार्ट करती है। नहीं तो COF आईसी हमारी काम नहीं करेगी तो हमारे को प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। नो पिक्चर भी हो सकता है, कलर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इस तरीके की दिक्कतें हमारे को कई बार देखने को मिलती है। तो अभी मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने क्या है कि जितने भी इसके पिन हैं सभी पिन को अच्छे से हम रीसोल्ड कर लेते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, कई टेक्नीशियन को जब भी हमारे पास कॉल करते हैं और पूछते हैं कि इस तरीके की दिक्कत है या इस तरीके की दिक्कत है, तो हम कहते हैं कि अगर रीसोल्ड करना है तो रीसोल्ड का मतलब ये होता है कि आईसी लगे लगे दोबारा से उसको सोल्डिंग करना। कई टेक्नीशियन क्या करते हैं उस आईसी को ही निकाल देते हैं, तो निकालना रीसोल्डिंग नहीं कहलाता है। वहीं पे लगे लगे आपको सोल्डिंग करनी है इस तरीके से। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये सोल्डिंग हमने अच्छे से कर दी है। तो अभी क्या है कि आईसी की जितनी भी पिन हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है सोल्डिंग हो चुकी है और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे को अभी ये दिखाई दे रही है। पहले इस पर काफ़ी सारा रस्ट था। अभी क्या करते हैं, हम इसको क्लीन करेंगे और उसके बाद हम चेक करते हैं पैनल की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है थिनर डाला, और थिनर डालने के बाद इस तरीके से आपको क्लीनिंग करनी होती है। यहाँ पे आप इस तरीके की क्लॉथ का यूज़ कर सकते हैं, क्लॉथ नहीं है तो आप यहाँ पे कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं। कॉटन से भी अच्छी तरीके से काम होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से सोल्डिंग करी है। तो अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो इसकी जो पिनें हैं कोई भी आपस में शॉर्ट नहीं है। तो अभी क्या है कि हम इसके अंदर दोबारा से जो है सिग्नल दे के चेक करते हैं क्या कंडीशन पैनल की बनती है। तो सेट को ऑन करते हैं। सेट को ऑन करने के बाद दोबारा से हम क्या है इसको देखेंगे। तो दोस्तों कई बार इस तरीके की दिक्कतें आती है, थोड़ा आपको आराम से काम करना होता है, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में हमारी और भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो अभी क्या है कि ये हमारा जो प्रॉब्लम है वो अभी भी सेम है, यानी कि जो पैनल है हल्का सा फ्लिकरिंग करके बंद हो गया है। दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, यानी कि प्रॉब्लम अभी हमारी स्टिल है। तो इसको देखते हैं अभी क्या कंडीशन हमारे को मिलती है, कैसे हम इसको रिपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं दोबारा से ऑन करके आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे हल्की सी फ्लिक होती है और ये हमारा पैनल दोबारा से बंद हो जाता है। तो अभी भी देखते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है वो स्टेबल है या नहीं है। तो वोल्टेज देख लेते हैं। वोल्टेज अभी भी स्टेबल है, वोल्टेज बिल्कुल ओके है। तो आगे अभी सर्किट में और आगे बढ़ते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमारे जो गेट सिग्नल होते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो है कॉग लगी हुई है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसके अंदर कॉग लगी हुई है। एक कॉग ये है, एक यहाँ पे लगी हुई है। तो अगर गेट सिग्नल इनवुल्ड यानी कि गेट सिग्नल जो है पैनल के अंदर नहीं जाएंगे तब भी इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके आसपास के यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उनको हमारे को चेक करना होगा स्टेप बाय स्टेप। तो मल्टीमीटर को मैं यहाँ पे वोल्टेज होम रेंज पे लगा लेता हूँ। यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये मैंने मल्टीमीटर को होम्स रेंज पे लगा लिया। अभी यहाँ पे मैं सभी रेजिस्टेंस को चेक करता हूँ क्या कंडीशन हमारे को मिलती है। तो यहाँ पे कुछ RSDS सिग्नल होते हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं।
रेजिस्टेंस लगी हुई है जो कि मुझे यहाँ पे 42 ओम दिखा रही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास की रेजिस्टेंस है तो लगे लगे हमारे को प्रॉपर वैल्यू कई बार नहीं दिखाता है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो ये भी हमारे को बिल्कुल ओके दिखा रहा है 1 ओम। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा रीसोल्ड कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि जब भी हम काम करते हैं तो काम करते टाइम क्या होता है कि जो इसकी सोल्डर होता है वो थोड़ा सा फैल जाता है, तो आपस में जुड़ जाते हैं टेस्टिंग करते करते। तो इसको हम क्या है आयरन से रीसोल्ड करके दोबारा से सेम कंडीशन में ला सकते हैं। तो इसको इस तरीके से हमारे को सोल्डिंग करना होता है। ये देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और दोबारा से अगर हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं क्या कंडीशन मिलती है हमारे को, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 50 ओम ये दिखा रहा है। अभी क्या है सोल्डिंग करने से पहले हमारे को कुछ भी नहीं दिखा रहा था, तो यहाँ पे भी 50 ओम दिखा रहा है। और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे भी 50 ओम दिखा रहा है, और यहाँ पे भी 50 ओम ये दिखा रहा है। तो क्योंकि क्या है लगे लगे वैल्यू हमारे को अप डाउन दिखा सकती है। वैसे तो ये हमारा 100 ओम्स की रेजिस्टेंस लगी हुई है, लगे लगे क्या है ये आपको कम ज़्यादा दिखा सकती है, 50 ओम भी दिखा सकती है, 60 ओम भी दिखा सकती है, क्योंकि ये सर्किट में अभी ऑलरेडी लगी हुई है। तो आगे बढ़ते हैं तो कुछ और भी रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे हुए हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 22 ओम्स की रेजिस्टेंस है, ये भी ओके दिखा रहा है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे को अभी कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे को 22 ओम्स दिखा रहा है। तो और दूसरी और भी रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे भी देख लेते हैं। ये हमारे को कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा है। तो अभी क्या है दोस्तों, कई बार क्या होता है कुछ रेजिस्टेंस जो होती है ज़्यादा वैल्यू की भी लगी होती है, तो हमारे को इसकी क्या है वैल्यू थोड़ी सी शिफ्ट करके देखना होगा। अभी मैंने मल्टीमीटर की जो वैल्यू है उसको बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को ये क्या दिखा रहा है, हमारे को यहाँ पे 60 ओम के अराउंड 60 किलो ओम के अराउंड हमारे को यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे हमारे को 1K के अराउंड दिखा रहा है। यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू दिखा रहा है ये काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जब भी सर्किट में यानी कि जो गेट लाइन में जब भी रेजिस्टेंस लगती है वो इतनी हाई रेजिस्टेंस नहीं लगती है। ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू की हमारे को रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या है हम 22 ओम की रेजिस्टेंस लगा के ट्राई करते हैं क्या कंडीशन हमारे को मिलती है। तो अभी क्या है कि किसी भी हम जो है PCB में से निकाल के चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप सिग्नल की लाइन में चेक करेंगे तो इतनी हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस कभी भी हमारे को देखने को नहीं मिलती है। ये 4.7K की है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को मेनली क्या चाहिए 22 ओम्स की रेजिस्टेंस चाहिए। तो 22 ओम की रेजिस्टेंस हम ढूंढ लेते हैं, या फिर कोई भी लो वैल्यू की मिलती है वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 22 ओम्स ही हमारे को मिले। तो वैसे देख लेते हैं फिर भी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि इस PCB के अंदर ज़्यादा वैल्यू की रेजिस्टेंस है। कुछ और भी स्क्रैप है हमारे पास, इसमें से देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे को 51 ओम्स की रेजिस्टेंस मिल रही है। तो यानी कि ये दोस्तों ये काम कर सकती है हमारी। 51 ओम्स की रेजिस्टेंस लगा के हम ट्राई करते हैं क्या कंडीशन मिलती है। चलिए जब भी आप रेजिस्टेंस को निकालेंगे तो पेस्ट लगा के ही निकालना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रेजिस्टेंस एयर के प्रेशर से इधर उधर भाग जाता है। तो पेस्ट लगाने से क्या होगा कि वो रेजिस्टेंस वहीं पे चिपका रहेगा, इधर उधर प्रेशर से भागेगा नहीं। तो इसको क्या है मैं यहाँ पे से रिप्लेस करके देख लेता हूँ। अभी मैंने इसको निकाल दिया है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं रेजिस्टेंस मैंने निकाल दी है, और यहाँ पे 50 ओम की रेजिस्टेंस हम लगा के देखेंगे पैनल में क्या बदलाव आता है।
क्योंकि आसपास की जो रेजिस्टेंस होती है उसके अकॉर्डिंग ही इसके अंदर काम किया जाता है। लेकिन जब भी आप सर्किट पे काम करते हैं तो आपको भी अंदाज़ा हो जाता है कि कहाँ पे कौन सी रेजिस्टेंस हमारे को मिलती है। यहाँ पे मैंने 50 ओम की रेजिस्टेंस जो है लगा दी है। उसके बाद अभी मैं सेट को ऑन करके देखता हूँ क्या कंडीशन मिलती है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को क्या वैल्यू दिखा रहा है, तो 50-51 ओम मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये रेजिस्टेंस हमारी लग गई है। अभी सेट को हम ऑन करके देखते हैं। तो जब भी पैनल को रिपेयर करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हमको चेक करना होता है कि एकदम से हम सारी चीज़ों को चेक नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पैनल के अंदर पिक्चर जो है बिल्कुल ओके हो चुकी है। यहाँ पे आप ये देखेंगे तो इसके अंदर जो है अभी ये हमारा जो पैनल है वो मैपिंग मोड में है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ऑलरेडी इसके अंदर जो डाटा है वो बन चुका है। इस तरीके से देखेंगे ये डाटा हमारा बन रहा है। तो ये पैनल क्या है, ओके हो चुका है दोस्तों। इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको पैनल रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।